माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं, मेरा ये वीडियो उन सभी के लिए है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक उनका एग्ज़ाम होने वाला है और ये वीडियो बनाना इसलिए ज़्यादा मुझे नीड इसकी लगी क्योंकि अभी एसएससी का प्रोटेस्ट भी चल रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि एसएससी है उसने दूसरे वेंडर को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दे दिया है, वेंडर चेंज कर दिया है। तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो मेरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी, उन सभी के लिए मेरा ये वीडियो है। स्पेशली वो इसको एंड तक ज़रूर देखें, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, जो कि हम कर चुके हैं पहले से ही, आप लोगों को भी पता है। सेकेंड हम देखेंगे एडमिट कार्ड स्टेटस। एडमिट कार्ड स्टेटस के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। कुछ का जिनका शो हो रहा है वो बोल रहे हैं कि हमें पहले जब हमने एडमिट कार्ड देखा, हमने स्टेटस देखा, तो स्टेटस में हमारा कुछ और हमें दिखाया जा रहा था, शिफ्ट चेंज थी। फिर जब हमने दोबारा से हमारा एडमिट कार्ड चेक किया तो उसमें हमारा स्टेटस कुछ और था, उसमें हमारे एग्जाम की शिफ्ट हमें 3rd शिफ्ट दिखा रखी थी। बहुत सारे बच्चों के हैं, कुछ बच्चों ने बोला कि 6 को हमारा एग्जाम है और हमें सेंटर वो 700 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। मैंने जब कमेंट सेक्शन देखा और मैंने बच्चों की क्वेरीज ली तो उसमें बहुत सारे सबके यही रिप्लाईज आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, ये आपके साथ एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो आप लोगों को इसमें पैनिक नहीं करना है, मैं आपको यही बोलूँगी। मैं जानती हूँ मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो आप लोग सोच रहे हैं कि मैम बोल रही हैं कि पैनिक नहीं करना है, हमारा एग्ज़ाम है 6 अगस्त से और आज 4 अगस्त है और हमारा सेंटर इतनी दूर आ गया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम पैनिक कैसे ना करें। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपका एग्जाम, आप लोगों को ये तो है कि एग्जाम अभी पोस्टपोन नहीं होगा, एसएससी बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो अपना एग्जाम पोस्टपोन करे। चेयरमैन से जैसे सभी टीचर्स की बात हुई है, उनके इंटरव्यूज सामने आए हैं, वो बोल रहे हैं कि स्टेनो में बहुत कम बच्चे बैठते हैं और हम उनका अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। बट अगर नहीं हो रहा है, आप अपनी जो आपकी इश्यूज हैं आप उनको रखिए। जो टीचर्स आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सामने आप अपने इश्यूज को रखना है और इन इश्यूज को साथ में देखना है। बट अभी जो इसका इम्पैक्ट है वो आपके एग्जाम पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर पॉसिबल है कि आप 700 किलोमीटर दूर भी आपका सेंटर है, आप जा सकते हो कामली और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको जाना चाहिए। आप बिल्कुल भी उसमें पैनिक ना करें और फिर हम इसमें और आगे डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो भी एग्जाम देने जाता है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। आप इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली आपको कैरी करनी है। फर्स्ट है एडमिट कार्ड, सेकंड है 2 पासपोर्ट साइज फोटो और थर्ड है आईडी प्रूफ जिसमें आपका फुल डेट ऑफ बर्थ हो, ये आपको कैरी करना है। ओके, अब हम आपकी बात, जो आपके माइंड में डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, जो मेरे को लगा कि स्टूडेंट्स के माइंड में है, वो क्वेरीज पे हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें आता है, क्या एग्जाम लेवल में चेंज होगा, क्या आपका लेवल है वो एग्जाम का बढ़ा हुआ मिलेगा। हम इस बारे में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम का लेवल आपका इम्प्रूव होगा या फिर आपको PYQ बेस्ड ही पेपर मिलेगा। हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि ये सब कुछ एसएससी ने जो वेंडर चेंज किया है एडुकेटी के, उसी के हाथ में है और वो किस तरीके से पेपर कंडक्ट करवाता है। पर अगर हम फेज 13 को देखें, एसएससी फेज 13 के एग्जाम को देखें, उसके रिव्यूज को हम देखें, तो उन्होंने पेपर का लेवल चेंज किया है। और हम ये होप कर सकते हैं कि आपका भी जो पेपर का लेवल चेंज होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या PYQ से पेपर नहीं होगा फिर? ये भी हम नहीं कह सकते कि वो PYQ बेस्ड होगा या नहीं होगा। बट PYQ में देखा जाए तो बहुत कुछ है और उससे ज़्यादा बाहर ये इतना कुछ जा नहीं सकते हैं। बट फिर भी आपको अपना माइंडसेट इस तरीके से प्रिपेयर करके चलना है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि अगर PYQ से नहीं हुआ तो हम इसको कैसे टैकल करें। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी, अगर PYQ से नहीं हुआ तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो अपने माइंड को काम रखना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पेपर का लेवल चेंज हुआ या PYQ से नहीं हुआ तो फिर उसमें 2 चीज़ें
दो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वो सबके, अगर वो पेपर का लेवल चेंज हुआ तो वो हर एक बच्चे का होगा। जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे वो सबके साथ वो चीज होगी। अगर PYQ बेस्ड आया तो वो भी सबके लिए आएगा। तो आपको इस चीज पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है कि PYQ बेस्ड पेपर नहीं आया है तो मैं इसको कैसे टैकल करूं। बट अगर आपको ये लगता है कि मैम मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी इसको हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस समय अगर देखा जाए तो ऐसा भी है कि आप उसमें पैनिक करके अपने पेपर को खराब कर दो। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि अभी आप काम माइंड से उस एग्ज़ाम को दे करके अपने लिए एक पोस्ट ले लो, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो रहा है, इसका रिजल्ट भी आएगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको करनी है, वो अपने आप को, अपने माइंड को काम रखना है बिल्कुल से। अभी थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों की क्वेरी है कि मैम लास्ट के 2 डेज में हम क्या करें, तो आपके जो लास्ट के 2 दिन हैं उसमें आप क्या कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को शांत रखें, आप अपने आप को काम रखें, बिल्कुल भी पैनिक ना करें, और अब जो आपने पढ़ा है उसको आप रिकॉल करें, और थोड़ा बहुत रिवीजन हो सकता है तो वो करें, अपने माइंड को फ्रेश रखें, म्यूज़िक सुने। ये सब चीज़ें आप अपने आप को काम रखने के लिए कर सकते हैं। और प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं उन चीज़ों में आप अपने टीचर्स के साथ बने रहें, उनको देखते रहें। बट अभी लास्ट के 2 डेज में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंटली अपने लिए करना है, अपने जो आपने किया है, जो आपने पढ़ा है, जो जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ आप टाइम से पहुँचें, जो आपने किया है उसको अच्छे से आप रिकॉल करें। यही आप लास्ट के 2 डेज में कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ करनी है। अभी लास्ट का जो 4th क्वेश्चन है आपका वो है ये कि प्रोटेस्ट से हम लोग बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ऐसे समय में जब एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ आपका एग्जाम है, तो आप बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो। आपको माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके टीचर्स को लेकर के आप उनके वीडियोस देख रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो अभी आप। बट मैं आपको यही बोलूँगी, फिर भी आपके टीचर्स हैं, हमारे जो और भी टीचर्स हैं, वो सब यही सजेस्ट कर रहे हैं, देखो जो अभी आपके हाथ में है वो उसमें आप अपना सबसे बेस्ट करें। क्योंकि हमारे टीचर्स हैं वो बुला नहीं रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप भी आकर के प्रोटेस्ट में, वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी उनका उसी अकॉर्डिंग साथ देना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम छोड़ करके उनके साथ बैठे हो, फिर आप रिप्लाई कर रहे हो, फिर आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है। सिस्टम इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, उसके लिए उसमें इतने जल्दी रिफॉर्म्स नहीं आते हैं। लोग कॉन्सेंट्रेट टीचर्स हैं वो हमारे लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ बने रहना है। पर हमारे एग्जाम को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अब आप अपने एग्जाम में जो बेस्ट कर सकते हैं वो आपको बेस्ट करना है, मेरा यही बोलना है। एक बार फिर से जितने भी एसएससी स्टेनोग्राफर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आपने जो पढ़ा है उसमें आप अपना बेस्ट दें। आप बिल्कुल भी इधर उधर का ना सोचें। आप अभी अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच सकते हैं, पहुंचें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें आपको अपने एग्जाम देकर के आगे रखना है, क्योंकि आपने इतने टाइम तक मेहनत की है, और मेरा यही मानना है वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। आपको उस पर वर्क करना चाहिए, और पूरी तरीके से आपको अपने एग्जाम को अच्छे से दे के आना चाहिए, मैं यही बोलूँगी। और एक बार फिर से मैं जानती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत पजल्ड हैं, बट आपको बिल्कुल से काम और कॉन्सेंट्रेट होकर के काम करना है, बिल्कुल से एग्ज़ाम देना है अपना, और ज़रूर से देना है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं सभी से उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी उनके एग्ज़ाम के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग एग्ज़ाम दे करके आएंगे और बहुत अच्छे से उस एग्ज़ाम को देंगे और क्रैक भी करेंगे। और आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज है, और भी कोई डाउट्स हों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच।